सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। इसके अलावा दो और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे आप अलर्ट हो सकते हो। देखिए क्या है कि यहां पे ओएफएस जारी होता है। ओएफएस जारी में यहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है 7% के आसपास, जी 7.5% के आसपास का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए, आप चाहेंगे तो ओएफएस के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, कैसे पैसा कमा सकते हैं? आई थिंक एलआईसी का आपने ओएफएस देखा होगा। एलआईसी के ओएफएस में मैंने पैसा कमाया था, बहुत लोगों ने पैसा कमाया था, क्योंकि एलआईसी का जो वैल्यूएशंस था उसके हिसाब से देखेंगे तो ओएफएस में जो प्राइस बैंड रखा गया था बहुत अच्छा रखा गया था। और उसके बाद देखेंगे तो वहाँ से 10 से 12% का मोमेंटम देता है। लोग तेज़ी में पैसा भी कमाते हैं एलआईसी में ओएफएस के थ्रू। जी हाँ, अब क्या बात होती है हिंदुस्तान कॉपर में? हिंदुस्तान कॉपर में ऐसा हो सकता है? जी नहीं। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि डिपेंड करता है वैल्यूएशंस। जी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर का करंट वैल्यूएशंस क्या है और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो कौन से प्राइस पे रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमें जो लगता है कॉपर में वैसा मोमेंटम नहीं मिलेगा जो एलआईसी में मोमेंटम मिला था। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप कॉपर में फंसे हैं तो वो मत समझिए कि आप फंसे हैं, बट आप चाहते हैं, क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं आप? इसको चाहते हैं कि और ऐड करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, तो आप ओएफएस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर का जो ओएफएस प्राइस है 514 के आसपास है, अभी ट्रेड कर रहा है 531 के आसपास। मतलब अभी भी यहाँ से देखेंगे आपको 15 से 20% का प्रीमियम पे मिल रहा है। जी हाँ, 15 से 20% के प्रीमियम पे मिल रहा है। जी हाँ, तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान कॉपर में अभी देखना है कल गिरावट कैसे होती है, क्योंकि लास्ट 26 अगस्त है ओएफएस का डेट, तो कल कहीं और गिरावट होती है तो एक बार सोचना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे दो और स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे ओएफएस आ सकता है। दूसरा कौन सा ऐसा स्टॉक है उसके पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, गवर्नमेंट का भी जो टारगेट है ना ओएफएस निकालने का, मतलब ओपन फॉर सेल जो निकालने का, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करने का जो टारगेट है वो है 52,000 करोड़ के आसपास। करेंट फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हिंदुस्तान जिंक हो सकता है। इसके अलावा भी ऐसे एक और स्टॉक्स हैं, वहाँ पे भी आप टारगेट रख सकते हो। जी हाँ, तो हिंदुस्तान जिंक में आज देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। बट यहाँ पे आप कहेंगे हिंदुस्तान जिंक तो वेदांता ग्रुप की कंपनी है, आपके दिमाग में नहीं आएगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी करंट ओन 27% गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। जी हाँ, और वेदांता होल्ड करता है 60% के आसपास। जी हाँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि ये अपना ओपन फॉर सेल्स के थ्रू ये स्टेक्स निकाल सकती है। जी हाँ, यह स्टेक निकाल सकती है। तो यहाँ पे भी ये हवा चल रही है कि हिंदुस्तान जिंक में भी ऐसा चीज़ आ सकता है। जी हाँ, तो बी अलर्ट रहिए, ठीक है, बी सेफ रहिए, ठीक है। बट वहीं सजेशंस कहीं ओपन फॉर सेल अच्छे वैल्यूएशंस पे आ रहा है और प्राइस अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, तो आप वहाँ पे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो मुझे शेयर लग रहा है, मैज़डॉक। जी हाँ, मैज़डॉक आप कहोगे कि ऐसा कि मैज़डॉक में क्यों हो सकता है? देखिए, उसके पीछे का रीज़न हम बताते हैं। देखिए, मैज़डॉक में ऐसा तो कोई सेलिंग प्रेशर देखने मिला नहीं, बट यहाँ पे 2.13% की तेज़ी देखने मिला है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, एज़ पर सेबी रूल प्रमोटर होल्डिंग 75 से नीचे रहना चाहिए। जी हाँ, 75% से नीचे रहना चाहिए। बट अभी कितना है? 81%। मतलब अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है गवर्नमेंट को स्टेक निकालने के लिए। मे बी इस साल निकाले या अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी निकाल सकती है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ओपन फॉर सेल्स कहाँ कहाँ आ सकता है उसे आपने देखा। और आपको क्या करना है, एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप ऐसा काम करिए, जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं वहाँ पे देखिए होल्डिंग जितना भी 75% से ऊपर है उस स्टॉक्स का लिस्ट निकालिए। आपको वहाँ पे भी ओपन फॉर सेल्स मिल सकता है, ओएफएस मिल सकता है आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं कि इसी साल, अगले साल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओएफएस से डरे नहीं, ठीक है। इस ओएफएस से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है और इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।